हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सैटर्न इन द 12th हाउस। इससे पहले मैंने 1 to 11 हाउसेस में सैटर्न का इम्पैक्ट बताया है और उसके एस्पेक्ट्स का भी। अगर आप नहीं देखिए, आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए पेज में आप देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि जब सैटर्न 12th हाउस में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि 3, 7 और 10 है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंसान में। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। 12th हाउस जो कि हमारे एक्सपेंसेस का होता है। आपके लाइफ में जो एक्सपेंसेस, जो लॉसेस आप इंकर करते हैं, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, आपके जो बेड प्लेजर मिलते हैं, वो हमारे 12th हाउस डिनोट करता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके मोक्ष का घर होता है, आपका परमानेंट सेटलमेंट का, फॉरेन में आपको कितनी ट्रैवल होगी, अगर सेटलमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो होगी या नहीं होगी, फॉरेन से आपकी कैसे डीलिंग है, आइसोलेशन का हाउस है, हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, इम्प्रिजनमेंट का हाउस है। तो यहाँ पे जब शनि जैसा ग्रह आता है जो कि ग्रह होता है हमारे कर्म के फल का, हमारा कर्म फलदाते होते हैं शनि। तो कर्म फलदाता होने की वजह से हमारी जो लाइफ में रूल्स, रेगुलेशन, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस होती हैं, ये सब जो है वो शनि डिनोट करते हैं। हमारे जो प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस होते हैं लाइफ में, जो डिलेज होते हैं, सॉरो होता है, ग्रीफ होता है, वो सब शनि डिनोट करते हैं। शनि हमारे कर्म के अकॉर्डिंगली हमें परख के ही फल देने वाले ग्रह हैं। तो ऐसे प्लैनेट जब हमारे 12th हाउस में होते हैं तो इंसान यहाँ पे जो होता है वो बहुत ही उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। उसको ऐसा फील होता है कि वो कहीं पे लॉस्ट हो गया है। तो वो हमेशा कोशिश करते रहता है अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को जानने के लिए, या उसकी लाइफ उसको कहाँ ले जा रही है वो जानने के लिए। उसके लिए वो इंसान जो है वो फॉरेन ट्रैवल करता है, फॉरेन लैंड में जाने का सोचता है और वहां जाके लोगों को सर्व करने का सोचता है। जो बेसिकली यहाँ पे लोग जो जिसका भी प्लेसमेंट होती है वो लोग होते हैं इस दुनिया में आए हुए क्योंकि उन लोगों को अंडर प्रिविलेज लोग जो होते हैं या जो फॉरेन में होते हैं लोग, वहां पे जाके अपनी जो उनको सर्व करने का, अपनी सर्विस उनको देने का इनका मोटिव होता है लाइफ का। और क्योंकि ये अपनी अपने जो मदरलैंड होता है जहाँ पे ये जन्म लेते हैं, वहां पे ये थोड़ा सा लॉस्ट महसूस करते हैं। तो इन लोगों को अपने आप को खोजने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए फॉरेन लैंड में जाने की जरूरत पड़ती है। और जनरली ऐसे लोग जो है 30s, लेट 30s में फॉरेन लैंड में ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये शनि जो है वो यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो वो लिमिटेड कर देता है हर चीज को। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लिमिटेड हो जाते हैं इनकी। शुरू में जब ये अप टू 30s होते हैं, मिड 30s होते हैं, तो इनकी सोच ऐसी होती है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं होते। लेकिन लेटर ऑन ये जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो इनको कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो प्लैनेट सैटर्न थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है तो वो डिप्रेसिव महसूस करता है। तो इंसान भी ऐसा ही महसूस करता है। उसको ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा किसी ऐसी जगह में आ गया है, उसको नहीं समझ आता कि क्या लाइफ में उसको करना है। क्वेस्ट हमेशा उसका रहता है लाइफ के प्रति। तो वो जो चीजें होती हैं वो उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती हैं। और जनरली 30s के बाद, में 30s के बाद वो फॉरेन लैंड में जाता है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका इंक्लिनेशन भी होता है। ऐसे लोग शुरू में स्पिरिचुअलिटी ना फॉलो करते, लेटर एज जो होती है उनकी लाइफ की, उसमें स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने का सोचते हैं। ये लोग परमानेंट सेटल भी हो जाते हैं फॉरेन लैंड में जाके और वहां से उनको प्रॉफिट मिलता है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। इनको हमेशा फ्यूचर की चिंता लगी रहती है और ये सोचते हैं कि कैसे हमारा क्या सेविंग्स होगी, क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे, हमारे चिल्ड्रन से रिलेटेड क्या होगी। ये सारे चीजें जो हैं वो सोचते सोचते इनका जो माइंड है वो एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी बीमारियों में लग जाता है क्योंकि दे आर मोर इनटू फ्यूचर देन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में जीना ये लोग भूल जाते हैं, इसलिए इनको ये सब प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है।
दीज आर द पीपल जिनके मैरिज भी अफेक्टेड होती है, क्योंकि सैटर्न जो है वो 12th हाउस में आपके जो बेड प्लेजर्स होते हैं, जो आपके कपल के बीच में जो फन एलिमेंट्स होते हैं उसको भी डिनोट करता है। तो वहाँ पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन लाता है, लिमिटेशंस लाता है, तो वो भी थोड़ा सा इनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी अफेक्टेड होती है, और इसलिए भी और ये ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और ये अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या फिर अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प करते हैं, फॉरेन लैंड में जाके लोगों की हेल्प करने का इनका मोटिव जो रहता है, तो वो इनको बहुत फ़ायदा देता है। और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इससे छुटकारा पाने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और लोगों को ऐसा ज़रूर करना चाहिए। इन लोगों को इलीगल थिंग्स से, गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सैटर्न जो है वो मोक्ष के हाउस में है। तो इन लोगों को जनरली जो गलत राह में, जो जैसे इम्प्रिजनमेंट के भी चांसेस होते हैं, अगर यहाँ बहुत ज़्यादा बैड डिग्निटी में हो, अफेक्टेड हो, राहु से अफेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा अगर अफेक्टेड है सैटर्न, तो इन लोगों के इम्प्रिजनमेंट के भी चांसेस होते हैं। इसलिए इन लोगों को गलत चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। इन लोगों की जो लाइफ में इनकी थ्योरेटिकल चीज़ें, इनको प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वो ही लाइफ में काम आती है, और ये समझते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ें ही इनको लाइफ में आगे बढ़ा सकती हैं, और ये प्रैक्टिकलिटी की तरफ ही मोर फोकस्ड रहती हैं। सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है, सबसे पहले तो वो सेकंड हाउस में पड़ता है। सेकंड हाउस जो कि फैमिली का, सेविंग्स का और आपकी स्पीच का होता है, फूड एलिमेंट्स का भी होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, सबसे पहले तो इनकी बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशन होते हैं विद देयर फैमिली, एंड दे डू नॉट फील वेरी कॉर्डियल, दे डू नॉट फील वेरी ओपन, दे आर वेरी सेक्लूडेड फ्रॉम देयर फैमिली। बहुत ज़्यादा अगर फैमिली के साथ भी होंगे तो अलग जाके रह रहे होंगे, मतलब उसी फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, बहुत लिमिटेड बोलना इनको पसंद होता है। और जब ये बात करते हैं तो एक स्ट्रिक्ट गुरु जैसे बात करता है, एक ऑर्डर देना या फिर एकदम सिर्फ थोड़ा मोड़ा बोलना ही इन लोगों की नेचर में होता है। ये बहुत ज़्यादा फन एलिमेंट इनकी फैमिली में इनका इन्वॉल्व नहीं होता है। हो सकता है वो जो इनकी फैमिली हो उसमें ऐसा रूल्स रेगुलेशन हो, रिस्ट्रिक्शंस ये लोग फेस करें, तो इनका जो रिलेशन है उनके साथ बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज वाला होता है, रूल्स रेगुलेशन वाली इनकी जो रिलेशन है विद इन फैमिली रहता है। इन लोगों की सेविंग्स भी बहुत लेटर स्टेज में क्रिएट होती है, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस होते रहते हैं लाइफ में, बट अगर यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में है सेविंग्स तो क्रिएट होती हैं, बट लेटर स्टेज में क्रिएट होती हैं। और ऐसा इंसान जो होता है वो अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहा होता है अपनी फैमिली के साथ, और इसको इन लोगों को अपनी स्पीच को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्श स्पीच इनको यूज़ नहीं करनी चाहिए, दैट कैन अफेक्ट देयर रिलेशनशिप विद देयर फैमिली। तो इनको अपनी फैमिली के साथ थोड़ी सी अपनी बॉन्ड बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और उनके साथ कॉर्डियल रहने की कोशिश करनी चाहिए, इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो पड़ता है 6th हाउस में। 6th हाउस होता है डेथ, डिजीज एंड एनिमीज का, आपकी डेली वर्क रूटीन का। तो ये लोग जो होते हैं अपनी पंक्चुअलिटी को उनको फॉलो करना चाहिए प्रॉपरली। अगर ये करेंगे तो इनको बेनिफिट रहेगा, और इनको अपने, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू देयर माइंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, तो इसलिए इन लोगों को मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, स्पिरिचुअल रहना चाहिए, और अपनी जो डाइट है और अपने रूटीन को फिट रहने के लिए एक्सरसाइज को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं इनको कम से कम अफेक्ट कर सकें। क्योंकि अगर यहाँ पे सैटर्न का जो बैड डिग्निटी में है तो फिर वो ज़्यादा अफेक्ट उनको करेगा, इसलिए ये सब चीज़ें जब ये करेंगे तो मिनिमल अफेक्ट होगा और इनको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इनको इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। दो इनके जो शत्रु होते हैं वो इनके पीछे काम करते हैं, बट वो इनके कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है उनके शत्रुओं पर एक दुष्टांता हाउस में जब आती है तो वो उनके एनिमीज को किल कर देती है, फाइट करती है डिजीज के अगेंस्ट भी। अगर ये प्रॉपरली अपने जो कर्म है यानी कि अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो उनको ज़रूर हेल्प मिलती है, और ये उस पर भी कंकर कर लेते हैं। तो रिगार्डिंग डेथ, डिजीज एंड एनिमीज ये हेल्प करता है अगर ये लोग ऐसा कर्म कर रहे होते हैं। तो
सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो 9th हाउस में पड़ता है 12th हाउस से, जो कि हाउस होता है लॉन्ग जर्नीज का, आपकी टीचिंग्स फ्रॉम गुरुज, फ्रॉम फादर्स, एंड आपके जो लाइफ में आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं उसका हाउस होता है। तो ऐसे लोगों के जो बिलीफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो ये सोचते हैं उसी को फॉलो करते हैं और उसको ज़्यादा जल्दी कोई हिला नहीं सकता। ऐसी इनकी जैसी सोच होती है, जो इनके बिलीफ होते हैं उसको बहुत जल्दी कोई शेक नहीं कर सकता। सैटर्न के यहाँ पे एस्पेक्ट की वजह से जब ये हायर लर्निंग करते हैं, यानी कि ये जब पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी अगर ऐसा करने का सोचे तो वहाँ पे हिंड्रेंसेस क्रिएट होते हैं। जनरली ये लोग जो होते हैं वो ग्रेजुएशन या अपनी जो मिडिल लेवल स्कूल का या फिर उधर तक ही स्टडीज करते हैं, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंसेस क्रिएट होते हैं। अगर करते हैं तो जो है वो गैप आता है इनकी जो एजुकेशन है उसके बीच में। यहाँ पे इनके जो फादर के साथ हैं, जो इनके गुरुज होते हैं, उनकी टीचिंग जो होती है वो जैसे एक गुरुकुल में जैसे पढ़ाई होती है स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ फॉलो होने वाली, वैसे इनकी फादर की टीचिंग्स भी होती है और इनके गुरु के साथ भी जो रिलेशन ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे एस्पेक्ट की वजह से इन लोगों को फॉरेन ट्रैवल करके और फॉरेन लैंड में जाके इन लोगों के प्रॉफिट काफ़ी देखे गए हैं। तो इनको जो फॉरेन बिजनेस करना या फॉरेन से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना इनको फ़ायदा देता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं राहु का डिफरेंट हाउसेज में यानी कि स्टार्ट करूंगी सीरीज 1st हाउस से लेकर 12th हाउस पर। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।